करिएगा, जीडीपी कोने में बैठकर आंसू बहा रही है। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी अगस्त में बढ़ गई है। 8.3% हो गई अगस्त में भारत की बेरोजगारी, जो जुलाई में 7.43% थी। लेकिन इस पर सरकार चुप है। सरकार अपने मन की तो बात करती है, लेकिन देश का युवा क्या सोचता है, क्या चाहता है, शायद सरकार इस पर अपनी आंख बंद कर लेती है और कान भी, क्योंकि वो आज के देश के युवाओं की बात सुनना ही नहीं चाहती। आज हम आपको ले चलते हैं कुछ युवाओं के बीच, जो शाम को यहाँ पर पढ़ाई के बाद अपना मन हल्का करने आते हैं। क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, और वो क्या उम्मीद करते हैं उनसे, क्योंकि वो घर से दूर तो ये कंठस्थ करके आए थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाया गया कि जब हम आगे चलेंगे, बड़े होंगे, तो उन्हें एक और कहावत से टकराना पड़ेगा। वो है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो विधान का खेल। लेकिन खेल भी नहीं है, क्योंकि हम परीक्षाएं भी देते हैं, परीक्षा फल भी आता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। आज इसी सिलसिले में हम यहाँ पर युवाओं से बात करेंगे। आपका नाम? धनंजय मिश्रा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से, बहुत अच्छा। आप बताइए, सरकार के नारे के बारे में सुना होगा, जो शायद यूँ कह लें कि विश्व प्रसिद्ध हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप सरकार के इस नारे को कितना नंबर देना चाहेंगे? मैम, मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। नाखुश हैं? जी, बहुत ज़्यादा नंबर दे दूंगा मैं सरकार के इस डिसीजन को, तो 2 नंबर दे दूंगा, 3 नंबर दे दूंगा। मैं तो बेरोजगार बैठा हूँ, सरकार सिर्फ ये बातें कर रही है, मीडिया में सामने आके न्यूज़ के थ्रू बता रही है, यहाँ हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, सरकार कुछ भी नहीं कर रही। 7 नंबर माइनस करने का कारण जान सकती हूँ मैं? मैंने आपको वैसे भी बता दिया, सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ वजह है, मैंने 3 नंबर भी ज़्यादा ही दे दिए, सरकार को तो 0 नंबर देने चाहिए। जी। आप कहाँ से भैया? अयोध्या से। अयोध्या से, बहुत बढ़िया बात। एक बात बताइए, जो आज अयोध्या का युवा है, वो क्या चाहता है कि सरकार का जो फोकस है वो ज़्यादा मंदिर निर्माण पर हो या रोजगार पर? रोजगार तो होना चाहिए, क्योंकि मंदिर तो बनेगा ही, लेकिन रोजगार जो है वो मिल नहीं रहा है जी, तो वो रोजगार पे ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि किस तरह की नीतियाँ लानी चाहिए जो सरकार रोजगार में जिससे बढ़ावा कर दे सके? सरकार ये जो फॉर्म भरवा रही है, फॉर्म भरवाने के साथ परीक्षा करवाए और रोजगार दे, इस विषय में इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कितने भी छोटे हों, लेकिन जब अच्छा या बुरा कुछ भी हमारे साथ होता है तो कभी कभी हमें समझ आने लगता है। आज हम बात करेंगे एक नन्हे मेहमान से, जिसने हमें खुद बुलाया है और वो अपने विचार रखना चाहता है, अपनी बात बताना चाहता है कि रोजगार ना मिलना। सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा को भी 3 दिन ही काम मिल रहा है, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे कि जिनकी प्राइवेट ड्यूटी है पर उनके भी नौकरी जा रही है, वो क्या करेंगे? जिनकी सरकारी नहीं है उनकी भी नौकरी जा रही है। क्यों? इस पे भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रही है? जिनकी प्राइवेट है उनको तो ना नौकरी से निकालें। अभी आपने देखा कि एक छोटे से बच्चे के अंदर रोजगार के अवसर के सिकुड़ने को लेकर प्रश्न है। वो जानना चाहता है कि क्यों उसके पापा की नौकरी खतरे में है। उसके पापा के जैसे ना जाने कितने लोगों की नौकरियां खतरे में है। विरोध हो जाएगा ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से है। आप बताइए कि अक्सर जो नौकरियां, आप अक्सर आए दिन पेपर में सुनती होंगी कि परीक्षाओं में घोटाले हो गए या परीक्षाएं टाल दी गई। आपको किसको जिम्मेदार आप ठहराएंगे इन सब के लिए? गलती तो सरकार की ही रहती है, क्योंकि वो ऐसा व्यवस्था बनाते हैं जिसके वजह से घोटाले होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। हम लोग मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं और सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, या तो और साथ में रिजर्वेशन है। एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा? आप इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? गलती सरकार की ही है तो उन्हीं को जिम्मेदार मानेंगे ना। तो आपने सुना कि लोगों के अंदर सरकार की नीतियों को लेकर उसकी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तन्वी पांडे है। अच्छा, आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं, क्या चाहती हैं? मेरा ये मानना है कि जब एग्ज़ाम कराते हैं तो इन्हें रिजल्ट्स भी टाइम पे निकालना चाहिए। फिक्स डेट देते तो है कि इस टाइम पे निकलेगा, बट फिर एक्सपेक्ट कर देते हैं कि नहीं अभी तो नहीं निकलेगा, बाद में निकलेगा। इससे 2018 एसएससी CGLs के अभी रिजल्ट्स बाकी हैं, डेट दिया गया, लेकिन ये नहीं पता है कि वो अब रिजल्ट्स आएगा भी कि नहीं आएगा। ये एक लॉलीपॉप की तरह पकड़ा दिए सिर्फ। जी मैं बस। अंकल, आप क्या करते हैं?
मजदूरी करते हैं। कहाँ से हैं आप? नवाबगंज। आपको लगता है कि लॉकडाउन के बाद से आपके काम पर कुछ असर आया है? बहुत ज़्यादा असर आया है, नुकसान हुआ है जी। आप क्या चाहते हैं सरकार से? वो क्या ऐसा आपके लिए काम करे कि आपका जो व्यवसाय है वो प्रभावित ना हो? मजदूरी करते हैं। जी। कहाँ रहते हैं? नवाबगंज। आपको लगता है कि लॉकडाउन के बाद से आपकी जिंदगी पर, आपकी दिनचर्या पर कोई असर आया है? बहुत असर आया है, जी। बहुत ज़्यादा असर आया है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग कुछ पैसा अगर मिल जाए तो हम सब लोग अपना धंधा बिजनेस करें। जी। सरकार की कई नीतियाँ आई हैं जिसमें गरीबों को, नीतियाँ काफ़ी आई लेकिन नीतियाँ में कुछ मिला नहीं, राशन के अलावा जी कुछ नहीं मिला। राशन मिला लॉकडाउन के बाद। आप ये चाहते हैं कि सिर्फ नीतियाँ ना पास हो, काम भी हो? हाँ जी। अयोध्या से, बहुत अच्छी बात। आप जो सरकार की, केंद्र सरकार की जो शिक्षा नीति है, आप उससे कितने खुश हैं? सरकार की कोई भी नीति है उससे सब लोग खुश हैं जी। सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार के ऊपर उसके समय की गतिविधियों को देखते हुए युवा पीढ़ी को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। मीडिया के साथ या अनर्गल लोगों के साथ राग नहीं अलापना चाहिए। सरकार इस समय अपने बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। आर्थिक स्थिति, दैवीय आपदा, सीमा विवाद, सरकार तीनों तरफ से घिरी हुई है। अंकल, आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि 2019 में कोरोना आया दिसंबर में, और 2019 में मार्च में रेलवे की परीक्षाएं हुई, या सरकार ने सिर्फ घोषणा की, परीक्षाएं क्यों नहीं हुई? किन्हीं कारणवश नहीं हुई होंगी जी। और बहुत सारी परीक्षाओं के रिजल्ट भी आ गए लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई किसी की। वो सरकार का अपना अंदरूनी मैटर है, समय को देखते हुए वो भी किया जाएगा। तो 2.5 लाख बच्चों से कहते जो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अंदरूनी मैटर है इसलिए इसको उठाइए मत। बच्चों को खुद सोचना चाहिए, देश परिस्थितियों से गुजर रहा है, समय का इंतजार। आज हमारे देश में बेरोजगारी से हर वर्ग परेशान है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे अधिक उम्र वाले लोग, सबके पास अपनी एक समस्या है और वो है बेरोजगारी। हैरत की बात यह है कि सरकार नीतियां तो बनाती है इसके लिए, लेकिन उसको अमल में लाने में पता नहीं क्यों इतना समय लगाती है। इससे बड़ी बात आपको बता दें कि एसएससी के एग्जाम के लिए, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के एग्जाम के लिए छात्रों को सरकार से गुहार लगानी पड़ी। 35 लाख ट्वीट के बाद सरकार ने एसएससी के एग्जाम्स की डेट तो डिक्लेयर की, लेकिन शायद एनटीपीसी की नींद अब तक नहीं टूटी। और हमारे रेल मंत्री ने अब तक इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया कि कैसे छात्रों को कैसे दिलासा दिया जा सकता है कि वो अपनी उम्मीद ना खोएं, अपनी उम्मीद पर कायम रहें। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसकी तिथि तो आई लेकिन परीक्षा हुई नहीं। परीक्षा हुई, रिजल्ट भी आ गए लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली। क्या कह सकते हैं, इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएं? और कोई भी आगे आकर इस पर बोलना नहीं चाहता। किसी को इस मुद्दे से मतलब ही नहीं है शायद। छात्र अपनी उम्मीद खोते जा रहे हैं और अगर ऐसे ही रहा तो देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्र किस पर विश्वास करेंगे? हमारे देश में शायद एक परंपरा सी बन गई है किसी भी चीज के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना। वैसे आज मैंने जो भी प्रश्न उठाया इसके लिए जरूरी कोरोना वायरस और लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन ये नहीं ध्यान देते कि अनलॉक भी शुरू हो चुका, तो रोजगार अनलॉक क्यों नहीं हो रहे हैं? अब तक रोजगार बंद क्यों है? बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है? करनी पड़ रही है। आप अपने मन की बात करते हैं लेकिन हमारे मन की बात आप सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे ही कई सवाल जो युवाओं के मन में है, आज आपने सुना भी, देखा भी। सिर्फ हम बेहतर से और बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में, शिक्षा में और रोजगार में और बेहतरी आए ताकि लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुले, उनकी शिकायतें दूर हों। इसके लिए हम सिर्फ सरकार से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद के अलावा हमारे पास है ही क्या। कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। TV1 इंडिया से अदिति त्रिपाठी की रिपोर्ट।